पितामहः सिंहनादं विनोद्यच्यै शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खश्च भैर्यश्च वनपानखगोमुखा पितामहः सिंहनादं विनोद्यच्यै शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खश्च। 7 दिसंबर 2025 का दिन था और सैकड़ों की संख्या में सनातनी जुटे। यह नजारा जो आप देख रहे थे अपनी स्क्रीन पर, यह नजारा कोलकाता से सामने आया। ब्रिगेड परेड ग्राउंड का यह नजारा है जहां पर एक साथ 200-400-800 नहीं, तादाद देखिए 5 लाख सनातनियों ने एक साथ गीता का पाठ करते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया और इसी के साथ ये संदेश देने की कोशिश की कि अगर इस धरती पर, भारत की सरजमी पर अगर कोई भी दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश करेगा या मुसलमानों को इकट्ठा कर बरगलाने की कोशिश करेगा या देश को तोड़ने की कोशिश करेगा तो अब हिंदू एकजुट है। शायद इसीलिए एक आह्वान पर 5 लाख से ज्यादा सनातनी कोलकाता पहुंच गए। आप सोचिए, कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि बंगाल में टीएमसी का नेता रहते हुए यह अनाउंसमेंट की गई थी हुमायूं कबीर की तरफ से कि वो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेगा। जैसे ये पूरा प्रकरण सामने आया, हुमायूं कबीर को टीएमसी ने बर्खास्त कर दिया था, लेकिन फिर भी 6 दिसंबर को उसने बाबरी मस्जिद की नींव रखी और इसी के साथ मुसलमानों को बुलाया भी था। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरीके से नींव रखी गई थी। सैकड़ों मुसलमान मंच पर थे और बताया तो यह भी जा रहा है कि सैकड़ों मुसलमान, लगभग 1.5 से 2 लाख मुसलमान उसको सुनने के लिए और बाबरी मस्जिद की नींव को रखते हुए देखने के लिए मौके पर मौजूद थे। सोचिए, 1.5 से 2 लाख मुसलमान। और 6 दिसंबर को ये पूरा शिलान्यास होगा, ये अनाउंसमेंट लगभग 1.5 हफ्ते पहले कर दी गई थी। हो हल्ला मचा, खूब विवाद हुआ, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई और उसके बाद चंदे के नाम पर क्या इकट्ठा किया गया, कुछ चिल्लड़ देखे होंगे ना आपने वो तस्वीरें। अजान की गई। सोचिए, दावा तो यह भी किया गया कि सऊदी से एक मौलवी को बुलाया गया अजान पढ़ने के लिए। वो तस्वीरें भी सामने आई थी और उस अजान के बाद फिर इस शिलान्यास को रख दिया गया। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। लेकिन चुपचाप, एकदम साइलेंटली हिंदुओं ने जिस तरीके से जवाब दिया है वो पूरी दुनिया देख रही है। आप इमेजिन कर सकते हैं, 100, 200, 400, 800, 1 लाख, 2 लाख नहीं, 5 लाख से ज्यादा सनातनी बंगाल की धरती पर पहुंच जाते हैं, ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं, गीता का पाठ करते हैं। इतना बड़ा यह आयोजन था और सोचिए, इसमें तमाम बड़े बड़े जो आप कह लीजिए कि गुरु हैं, हिंदू धर्म गुरु आप जिन्हें कह सकते हैं, आप कह सकते हैं साध्वी यहां पर पहुंची। हमने देखा कि यहां पर धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे, साध्वी रितंबरा पहुंची और जो तस्वीरें सामने आई, बहुत जबरदस्त, अलग जगाने का काम किया है इन तस्वीरों ने। एक बार फुल फ्रेम ये विजुअल्स आपको दिखाते हैं, देखिए भी और सुनिए भी और महसूस कीजिए कि बंगाल की धरती पर जाकर इन हिंदुओं ने कैसे बाबरी मस्जिद की नींव रखने वालों को करारा जवाब दिया है। देखिए।
তারা আরো মঞ্চের সামনে বাম দিকে ফাঁকা জায়গা আছে, এখানে চলে আসতে পারো। মেন গেট দিয়ে सनातन संस्कृति संसद, ये नाम इसको दिया गया था। इस पर बहुत सारी राजनीतिक टिप्पणियां आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने वालों का कहना है कि राजनीति क्या है इसमें। हिंदू गीता का पाठ कर रहे हैं, हिंदुओं को एक कर रहे हैं, धार्मिक भावनाएं एकजुट कर रहे हैं, एक साथ ला रहे हैं, एक जैसा भाव है सबके मन में। दिक्कत क्या है? इसे किसी भी तरीके से राजनीति से दूर रखा जाए। ये भी धर्मगुरु और जितने भी यहां पर हिंदू मौजूद थे वो सब यही कहते हुए नजर आए। ये तस्वीरें ऐसे भगवा झंडे जिन पर ओम लिखा हुआ है और उन्हें फहराते हुए जब हर एक हिंदू नजर आए तो निश्चित तौर पर इसकी चर्चा तो होनी बनती ही थी। और सबसे दिलचस्प बात, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, फुल फ्रेम विजुअल्स चलाइए, ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं ये बंगाल की धरती से आई। ये मतलब अपने आप में इसलिए बड़ी बात है क्योंकि जब 6 दिसंबर को हम बात करते हैं कि भाई हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रख रहा था, तो ऐसे में हिंदुओं ने भी एकजुट होकर जवाब दिया है। इस कार्यक्रम का आयोजन देखिए सनातन संस्कृति संसद नामक संस्था द्वारा किया गया, यही इसको नाम दिया गया। कहा गया कि हम तो सनातन का प्रचार कर रहे हैं, तो ये सनातन संस्कृति संसद नाम इसे दिया गया क्योंकि इसी संस्था ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों तक सनातन धर्म की मूल भावना को और भगवत गीता के सार्वभौमिक संदेशों को पहुंचाना था। मतलब भगवत गीता में क्या लिखा है, भगवत गीता क्या कहती है, उसका मैसेज जन जन तक पहुंचाना था, यह इसका मूल उद्देश्य था। आयोजकों ने इसे हिंदुओं के आध्यात्मिक जागरण के लिए एक पहल बताया। कुछ हिंदू धर्मों ने इसे बंगाल में लगा महाकुंभ भी बताया। आपको बताते चले, इस कार्यक्रम में गीता के मुख्य रूप से अध्याय 1, 9 और 18 का सामूहिक पाठ किया गया। अब जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो एक तबका है पूरा जो विरोध करने पर आ गया, उसका यह कहना है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई है क्योंकि 2026 के बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले इस तरीके का आयोजन हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, कुछ कह रहे हैं कि बंगाल के आध्यात्मिक गौरव पर जोर दिया गया, कुछ कह रहे हैं कि साधु संतों की उपस्थिति थी, ऐसे में इसका महत्व बढ़ गया। सवाल यह भी उठता है कि अगर 2026 विधानसभा चुनावों से पहले किसी मकसद से जानबूझकर यह किया गया, तो ये सारी बातें, ये सारी टिप्पणियां उस वक्त क्यों नहीं आती जब मस्जिद का शिलान्यास किया जा रहा था? वो नहीं है क्या वोट बैंक की राजनीति? जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर क्यों बना दिया, तो हॉस्पिटल बना लेते। अरे भैया, मस्जिद की नींव रखी जा रही है बंगाल में, वहां हॉस्पिटल क्यों नहीं बना रहे हैं? वहां बना लो ना हॉस्पिटल। नहीं, क्योंकि ये सारे जो कुतर्क आते हैं ये मंदिर के लिए आते हैं। सोचिए, मेजॉरिटी में है हिंदू, लेकिन सबसे ज्यादा टारगेट उन्हें किया जाता है। बहरहाल छोड़िए इन बातों पर क्या जाना, फिलहाल वापस मुद्दे पर ही रहते हैं। 5 लाख हिंदू इकट्ठा होते हैं, गीता पाठ करते हैं, बाबरी मस्जिद वालों को जवाब देते हैं, और इसी कड़ी में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हो या फिर और बाकी जो धर्मगुरु, जो साध्वी जो यहां पर मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, मैं आपको एक एक करके उनके बयान के साथ छोड़कर जा रही हूं। और फिर इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी आप जा सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। फिलहाल एक एक करके सुनिए उन बयानों को और फिर इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। 5 लाख कंठ से गीता पाठ कोलकाता पश्चिम बंगाल की इस भूमि पर ये महासंग्राम दिखाई पड़ रहा। ये लोगों का उत्साह, आस्था का सैलाब, मानो कोलकाता में महाकुंभ लग गया हो। हम पूरे पश्चिम बंगाल और कोलकाता के वासियों को, भारतवासियों को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है।
गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। जिस घर में गीता जी हैं वह घर भी देवालय से कम नहीं है, जिसके जीवन में गीता। इसलिए पढ़ो गीता, जियो गीता और जीवन को बहुत प्रसन्नता में रखो। देखिए, किसी की कोई ऐसी श्रद्धा है तो वो अपनी अपनी श्रद्धा से आस्था को मान सकता, कोई दोष या अपराध नहीं है। लेकिन हमारे राम पर टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। हमारे मंदिर बने तो टिप्पणी करेंगे तो ठटरी बारी जाएगी। थैंक यू। कोलकाता बहुत अभूतपूर्व प्यार, बहुत अच्छा, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे ANI के माध्यम से। एक साथ 5 लाख गीता पाठ एक कंठ से कोलकाता पश्चिम बंगाल में माँ भगवती भद्रकाली की नगरी से। बाबर या बावरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा, यहाँ भगवाई फहराएगा। यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। सभी लोग एकजुट रहो, आनंदित रहो, भगवान की शरण में रहो। ये हम सभी हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए भगवान श्री राम का और कृष्ण का ये देश है। और भगवान श्री राम कृष्ण के देश में भगवान श्री राम कृष्ण के वंशजों का सम्मान होना चाहिए। और अभी मैंने सुना है कि बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, भगवान श्री राम और कृष्ण के देश में बाबर की कोई जगह नहीं, बाबर का कोई स्थान नहीं है। और बाबर की जो विचारधारा है वो उचित नहीं है, वो अनुचित है। और जो लोग बाबर से भारत में रह के प्यार करते हैं उनको वहां भेज देना चाहिए जहां से बाबर आया था, अथवा वहां भेज दो जहां पर बाबर अभी है। ये राम का देश है, कृष्ण का देश है। या राम कृष्ण के ही लोग जो उस विचारधारा को मानेंगे उन्हीं के साथ में हमारे भाईचारा निभाया जाएगा। क्योंकि हम बाबर को प्यार नहीं करते, APJ अब्दुल कलाम साहब जैसे लोगों की विचारधारा का हम सम्मान करते। बाबर या बावरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। हुमायूं ने जो किया है वो विदेशी आक्रांताओं के प्रतीक को पुनः उनके नाम पे महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। यह लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेज भारत की है। और जिस प्रकार से हुमायूं ने वहाँ पे बाबर के नाम पे मस्जिद बनाया है, वैसे भी इस्लाम के अनुसार भी किसी के नाम पे मस्जिद नहीं होता, लेकिन उन्होंने बाबर का बनाया है। तो बाबर एक विदेशी आक्रांता था और औरंगजेब एक विदेशी आक्रांता थे। उन लोगों ने हमारे देश की अस्मिता को तार तार किया। तो निश्चित रूप से ये अगर जो उन्होंने बनाया तो 6 दिसंबर 1992 की घटना जो हुई थी, उस तरह की घटनाएं के लिए तैयार रहें। कोई भी इस देश पे कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर बाबर के नाम पे या औरंगजेब के नाम पे इस तरह से मस्जिद बनाता है या कोई भी प्रतीक चिन्ह बनाता है, उसको इस भारत के रहने वाले देश भक्त जो है उसे किसी भी तरीके से उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको निश्चित रूप से उखाड़ फेंकेंगे।